कह रहे हैं एक सुर में, भले ही वहां जाके अलग अलग लड़ रहे हैं, लेकिन सब लोग एक सुर में कह रहे हैं कि बीजेपी को हराएंगे। जाहिर सी बात है कि इस लड़ाई को आप कैसे देखते हैं मृत्युंजय जी? देखिए, मुझे आश्चर्य लग रहा है राजेश जी, आप अभी सुन रहे थे, तीनों प्रवक्ता का सुना है आपने, और हमको लगता है सभी व्यूअर्स भी देख रहे हैं। कितना कॉन्ट्राडिक्ट है। देखिए, सुनील जी क्या बोल रहे हैं, ये बगल में हमारे कुंदल जी क्या बोल रहे हैं, आरजेडी के हमारे क्या बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है ये गठबंधन का, पहले भी महागठबंधन का हवा निकल चुका है। इससे पहले भी गठबंधन बना था, मोदी जी के खिलाफ इन्होंने किया था, वो हवा निकल गया। अभी दूसरा क्या है कि अभी जिस प्रकार से गुजरात के अंदर कांग्रेस के खिलाफ गठबंधन बना है, वो इस बात का प्रचार कर रहे हैं, कैंडिडेट भी घोषित कर दिए हैं। जेडीयू के प्रवक्ता कर रहे हैं कि हमको लड़ने में कोई आपत्ति नहीं, हम लड़ सकते हैं। और कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि ऐसा करना उचित नहीं होगा, ये भी इस टीवी के ऊपर बयान दे रहे हैं। पार्टी अंदर में कुछ और बोल रही है। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है? फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। तो ये हताशा और निराशा का परिचायक है। जिस प्रकार के उहापोह में यहाँ गठबंधन बिहार में बना, साथ साथ पार्टी के लोग एक साथ खड़े हो गए। जीतन राम मांझी कुछ और बोल रहे हैं, आरजेडी के लोग कुछ और बोल रहे हैं, और नीतीश कुमार जी उसको कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप सब देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसका कोई औचित्य नहीं है। और पहले ये नीतीश कुमार जी बहुत जगह लड़ चुके हैं, वैसे भी लड़के जेडीयू ने अपनी ताकत देख लिया है। लेकिन अगर आपको करनी है तो सबसे पहले तो कांग्रेस के मित्र से बात करिए ना। वहां गुजरात के अंदर कांग्रेस के लड़ रही है, आम आदमी पार्टी लड़ रही है, आप विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, तो पहले आपसी एकता तो बनाइए। और जहां बिहार में गठबंधन कर करके वहां पर नूरा कुश्ती की बात कर रहे हैं गुजरात में, तो ये सब केवल ढकोसला है। किसी भी प्रकार का कोई इन लोगों का आपसी एक प्रकार से मजबूरी का गठबंधन बना करके इन्होंने बीजेपी के डर से भाग करके गठबंधन बनाया है, इसका कोई औचित्य नहीं है। आप देखेंगे आने वाले समय में ये लोग सातों दल भी एक साथ रह जाए तो ये बड़ी बात होगी। लेकिन मृत्युंजय जी, 7 पार्टियां हैं, आप बिहार में अकेले हैं, तो ये उनके लिए अच्छी बात है ना कि खराब बात है? देखिए, उनके लिए अच्छा, हम तो ये कह रहे हैं उनके लिए अच्छी बात है। और हम अकेले लड़कर अभी परिणाम भी दिखा दिए हैं, अकेले लड़कर हमने क्या किया। हम तो इस बात की कर रहे हैं, जब नीतीश कुमार जी पूरा सरकार को छोड़ करके मुख्यमंत्री होते हुए पर्यटन पर चले गए, कई राज्यों के नेताओं से मिले, बात किए, कई पार्टियों से मिले, और मिल करके क्या परिणाम है आज तो दिख रहा है ना कि गुजरात के अंदर वो उदाहरण दिख रहा है कि किसी प्रकार का यह कोई भाव नहीं जग रहा है। लड़ने की बात हो रही है, झगड़ने की बात हो रही है, और अपनी पार्टी का अस्तित्व बचाने की बात हो रही है, बढ़ाने की बात हो रही है। हाँ, ठीक, तो इसका जवाब ले लीजिए। बातें कैसे चल सकती है? शक्ति जी, आप एक तरफ मोदी जी के जवाब दे दीजिए। खिलाफ लड़ने की बात कर रहे हैं और आप लोग एक जगह नहीं है। शक्ति जी, देखिए राजेश जी, एक बात जान लीजिए, ये कह रहे हैं मोदी जी के खिलाफ लड़ रहे हैं। नहीं, हम इस देश में व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं। जहां देश कई तरह के झंझावातों से गुजर रहा है, जहां चीन आग तड़े हुए है, हमारी सीमा में घुस गया, चुपचाप सरकार बैठी है। नोटबंदी किस नाम पर आपने किया? आज हालात कितने, बाजारों में नोट कितने हैं, कितना था और कितना पहुंच गया? 17.5 से लेकर करके 30% तक पहुंच गया। आपका नोटबंदी का क्या हुआ? सवाल सामने है। महंगाई का क्या हुआ? 400 वाला सिलेंडर 1100 है, चर्चा इसके सामने है। महंगाई जो मुंह बाए खड़ा है, चर्चा है बेरोजगारों का जो अग्निवीर थोप रहे हैं, इसकी चर्चा। यहां मोदी हटाने की बात नहीं है, यह व्यक्ति नहीं, यह सवाल है व्यवस्था में जो अराजकता है, जो जड़ता आई है, जो लोकतंत्र के लिए घातक है। इन सवालों पर रजामंदी है, और ये सवाल मौजूद है, सामयिक है, और सामयिक सवालों के हल हर भारतीय का कर्तव्य बनता है। क्योंकि अगर हमारा लोकतंत्र सुरक्षित नहीं रहेगा, हमारे समाज सुरक्षित नहीं रहेंगे, हमारे युवा भटकते रहेंगे, महंगाई से लोग झुलसते रहेंगे, तो कब तक चुपचाप रहेगा? सवाल गठबंधन की पूछ रहे हैं, जनता का गठबंधन। जनता किसी गठबंधन का मुहताज नहीं होता, विकल्प का तलाश मैं आ रहा हूं आपके पास, जवाब लेंगे आपसे। आप इन बातों को याद करिए। आप 43 पार्टियों के गठबंधन से यहां तक पहुंचे थे, और 43 पार्टियों ने आपको छोड़ दिया। आपके जो मकान है ना, उसमें इतने विंडो हो गए हैं कि एक हवा की बड़ी झोंके बर्दाश्त नहीं करेगी, चकनाचूर होगा। उन दिनों को याद करिए, कैसे भूल जाते हैं? ठीक है मृत्युंजय जी, याद करिए, संक्षिप्त जवाब दीजिए, फिर मैं जाऊंगा उन लोगों के पास। गरीब भी परेशान है, अमीर भी परेशान है, मध्यवर्ग भी परेशान है, लाचार है। यहाँ तो दो हम हमारे की चर्चा कर रहे हैं, तो मुझे आश्चर्य लगता है
कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है? फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। सवाल यहाँ है, तेजस्वी यादव शक्ति जी, आपका जवाब सुनिए। संपत्ति रखने का आरोप लगा है। तेजस्वी यादव पर 26 मात्र 13 से लेकर 17 तक में, 13 से लेकर 17 तक में जब गठबंधन तोड़ करके सरकार बनी, अकूत संपत्ति रखने का 26 अकूत संपत्ति रखने का आरोप लगा। और ये बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य लग रहा है कि आपका ये एजेंडा है, इसके खिलाफ नहीं हो रहा है। आपने गठबंधन मजबूरी में किया है, आपने गठबंधन बीजेपी से डर के किया है। आपका कोई एजेंडा नहीं है, एक ही एजेंडा है, मोदी जी को हटाओ। एक-एक करके, आपका दूसरा कोई एजेंडा नहीं है। एक-एक करके, विकास की सरकार को रोको, यही आपका एजेंडा है। मैं ले लूंगा जवाब दूसरा आपसे, कोई सुनिए। एजेंडा नहीं है। और सबसे बड़ी बात, शक्ति जी बोल रहे हैं, किस दम पर बोल रहे हैं? गए थे मुलायम सिंह यादव जी के पास, आज माननीय मुलायम सिंह यादव नहीं रहे, लेकिन जिस मुलायम सिंह यादव के साथ लालू प्रसाद आज का ये टॉपिक नहीं है मृत्युंजय जी, शक्ति जी, आज का ये टॉपिक नहीं है। छोड़कर भाग गए। आज का जो टॉपिक है उससे अब ये बहस डाइवर्ट हो रही है। ठीक है शक्ति जी, मैं